ये संवाददाता सम्मेलन बहुत की है। दरअसल ये लगातार ये बहुत ही आदिवासियों की चिर परिचित मांग है और ये मांग संवैधानिक है। एक अजीब सी विडंबना लगती है कि पूरा देश, पूरा सदन, पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान में जो सबसे अहम बिंदु है, अहम पार्ट है, वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल अगर 25 और 28 आप देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें आती हैं। अगर हम कल्चरल सेफगार्ड या कल्चरल और एजुकेशन की बात करें तो 28 और 30 में आती है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार में सारी चीजें वर्णित है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को हटा दिया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि ये मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकार की बातें आती है और मौलिक अधिकार का तक हम जनगणना में अपनी पहचान हमारी हो, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है और एक तरफ करीब हमारे 40 लाख हमारे जैन धर्मावलंबी हैं, हमारे भाई लोग। बौद्ध लोग, हमारे भाई लोग, वो तकरीबन 80 लाख हैं। हमारे सिख भाई वो तकरीबन 2 करोड़ हैं। जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी जनगणना कॉलम में उनका धर्म अंकित है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी विडंबना है कि 15 करोड़ आदिवासियों के लिए जो प्रकृति के पुजारी है, क्या उनके धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक परंपरा, उसको सरकार सीधे गौण करती है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है? या सरकार उनको इस रूप में समझती है कि उनकी कोई धार्मिक स्थान, धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, उनके पाहन, उनके पुजार, उनका सरना स्थल, उनका कोई महत्व नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। और बहुत ही मैं एक बात कह सकता हूं, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़े राष्ट्र के पैमाने पे उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड देंगे। और साथ ही साथ हमारे खड़गे जी ने भी हाल के दिनों में रांची में भी उन्होंने कहा हम सरना धर्म कोड देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार इनके प्रति कितने संवेदनशील है। 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख ले, झारखंड का, उसमें भी सरना धर्म कोड देने की बातें आई है। मैं स्वयं कांग्रेस का विधायक रहा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। आपको मैं बता दूं, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, मैंने वहां पे प्रश्न किया, कोई उसके बारे कोई लॉजिकल जिसे कहा जो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने नीतिगत प्रश्न 4 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में मैंने स्पष्ट रूप से पुनः मैंने सरना की मैंने बातें की, सरकार मौन। आज भी जब वहां पे उसके बाद मैं बता दूं कि
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।